मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। देहरादून में SERT निदेशक से मारपीट, भाजपा नेता पर लगे गंभीर आरोप। लक्सर तहसील में लेखपाल और अधिवक्ताओं के बीच मारपीट का मामला, कामकाज पूरी तरह ठप। चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने CCR भवन में कुंभ से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम धामी इसके बाद अधिकारियों के साथ एक बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें घाटों के विस्तार, पार्किंग और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर सीधे फीडबैक लिया जाएगा। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। SERT के निदेशक के साथ कथित तौर पर 10 से 15 युवकों ने मारपीट की है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी घटना में एक भाजपा नेता की संलिप्तता के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे, और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है, और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे, उनके साथ होंगे। विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल, विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई मुझे, तो लेके यहाँ आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद की बात है। कुछ कार्रवाई करवाएंगे, कुछ थाने वाने में आप लोग? वो जो घटना घटी, घटना तो घटी है, तो उसकी कार्रवाई तो होगी। करवाएंगे आप? ये कोई प्रश्न का है भाई? घटना घटी है, अब आप देखें, पुलिस देखें क्या है क्या नहीं है। क्या पहले भी कभी विधायक से आपको धमकी मिल रही थी? कभी नहीं मिली ऐसी। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम ने आज एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और इस बार प्रशासन स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों के सुझाव को शामिल कर व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहा है। चारधाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चारधाम यात्रा के लिए हम जब चारधाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है। अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। देहरादून के दुग्ध संघ परिसर में आज पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आंचल कैफे प्लस का उद्घाटन किया, जो कि प्रदेश का 8वां कैफे है। लेकिन आपको बता दें, प्लस मॉडल का अपनी तरह का यह पहला हाई एंड कैफे है। इस मौके पर मंत्री बहुगुणा ने बताया कि उनका लक्ष्य आंचल को एक मजबूत ब्रांड बनाना है। सबसे पहले मैं हमारे समस्त अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि एक सोच जो हमने उनके सामने रखी थी आंचल कैफे प्लस की, जो एक हमारा हाई एंड कैफे होगा, जिससे हमारे आंचल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनता तक पहुंच भी पाएंगे। एक अच्छी बैठने की जगह भी होगी, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, खाने के लिए एक अच्छी सुविधा भी होगी। और आज उस सोच को हमने धरातल पर उतारा है। मैं तरुण एंटरप्राइजेस को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा और सुंदर कैफे यहाँ पे बना के तैयार किया है। और लगातार एक सोच आंचल के, जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी रहा है कि आंचल को आगे बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है। उत्तराखंड में जन जन तक लोगों को आंचल का ब्रांड को पहुंचाना है। और यह 8वां कैफे है। ये प्लस पहला है, लेकिन टोटल में उत्तराखंड में 8 कैफे अभी तक खोल चुके हैं। चारधाम यात्रा रूट पर भी हमने कुछ कैफेज खोले थे जो बहुत अच्छा चल रहे हैं। और 80 लोगों के ऊपर हम आज तक रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं, जो कि उत्तराखंड के युवा लोग हैं, हमारी बेटियां हैं, दिव्यांगजन हैं। ये भी हमारी पहली बार कोशिश रही है कि इस कैफे में हम 4 दिव्यांगजनों को रोजगार के रूप में उनको भी जोड़ें, ताकि उनकी भी जिंदगी जो है वो आगे अच्छी हो सके। और उम्मीद यही करूंगा कि अगर ये कैफे अच्छा चलता है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि चलेगा, तो हम और भी इस तरीके के कैफे पूरे उत्तराखंड में, हर जिले में जो 13 जिले हैं उनमें खोल के उत्तराखंड की जनता तक अपना आंचल की प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करें। उत्तराखंड सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। पर्यटन सचिव
धीराज गबरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जरूरी बजट जारी कर दिया गया है। मुख्य धामों वाले जिले चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को 3-3 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि हरिद्वार और देहरादून जैसे जिलों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसमें देखिए जितने डीएम्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और आगामी चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां होनी है उसके लिए जितना भी बजट उनको चाहिए था, जो डिमांड की थी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को अपना बजट रिलीज़ कर दिया है, जिसमें मेन आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, तो उनको 3-3 करोड़ रुपए इनिशियली हम लोगों ने रिलीज़ कर दिए हैं। वैसे डीएम हरिद्वार और डीएम देहरादून और टेहरी, इनको 1-1 करोड़ रुपए हमने रिलीज़ किए हैं, क्योंकि इन जगहों पे ऐसे लोग जो लास्ट मोमेंट पर जिनको फिज़िकली अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उसमें सुविधाएं आपको मुहैया करानी होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये तैयारी कर ली है। अब जहाँ तक ये रजिस्ट्रेशन वाली बात है, अभी शासन स्तर पे मीटिंग प्रस्तावित है और जैसा निर्देश हम लोग को मिलेगा उस हिसाब से हम लोग आगे इसकी कार्रवाई करेंगे। देहरादून से मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत के सबसे लंबे पैसेंजर रोपवे का काम अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। जानकारी देते हुए पर्यटन सचिव धीराज सिंह गबरियाल ने बताया कि सभी 26 टावरों के फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है और अब पिलर्स लगाने की तैयारी है। साथ ही 5.2 किलोमीटर लंबा यह रोपवे घंटों के सफर को मात्र 15 से 20 मिनट में समेट देगा। तो मसूरी के लिए जो रोपवे आपका बन रहा है, तो उसमें जो टारगेट दिया गया उनको, उस हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो टोटल देहरादून से लेकर मसूरी के बीच में लगभग 26 टावर्स लगने हैं, तो फाउंडेशन का काम उनका पूरा हो चुका है। अब उसमें इलेक्शन की कार्रवाई चल रही है, जो पिलर्स वगैरह उनके आने थे वो समय से पहुंच चुके हैं। वैसे दिसंबर 2026 तक इसको पूरा किया जाना, मुझे लगता है तो उससे पहले भी हम पूरा कर लेंगे। किस तरह से होगी व्यवस्था, किस तरह से होगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसी मार्ग से भेजा जाए? इसमें देखिए जो ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती है, तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा समाधान मिल सकता है, और जिस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, तो रोपवे आपका दोनों डायरेक्शन में चलेगा। तो पर पर्सन पर आवर अगर आप देखेंगे तो 500 से ज़्यादा लोग को पर आवर वो ले जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में। तो उस हिसाब से ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, खासकर देहरादून शहर के लिए और मसूरी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लक्सर तहसील परिषद आज उस वक्त अखाड़े में बदल गया जब लेखपाल और अधिवक्ताओं के बीच प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते लेखपाल ऋषुराज राणा और अधिवक्ता ब्रिजपाल के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई, जिसके बाद घटना के विरोध में लेखपाल संघ ने काम बंद कर तहसील में ही धरना शुरू कर दिया और आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने लेखपाल पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए नो वर्क की चेतावनी दी है। एक हमारे अधिवक्ता है ब्रिजपाल जी, और हमारा जो मुंशी है सोनू टाइपिस्ट है, वो दोनों उससे इसी संबंध में बात करने के लिए गए थे। या तो आप इसे खारिज कर दें, एक लेखपाल का काम है या तो संपत्ति की जांच करे या फिर उसे खारिज कर दे। अब वो ना खारिज कर रहे थे उसे और ना ही उस पर रिपोर्ट लगा रहे थे। केवल इस बात को लेकर विवाद हुआ कि आप इसका निस्तारण कर दें। इस बात पे वो उग्र हुआ, उसने बदतमीजी की और इसी बात का जवाब उन्होंने सिर्फ ये कहते हुए कहा कि आप इस तरह से मेरे से बात ना करें। इस बात के ऊपर वो आगवा बुला हुआ और इन सबके साथ सोनू जो टाइपिस्ट हमारा, उसके साथ बदतमीजी की, जाति सूचक शब्द कहे उसे, और उसके बाद मारपीट की। एडवोकेट ब्रिजपाल जी हैं। उसके बाद उससे पहले भी यहाँ की लेखपालों की स्थिति ऐसी है कि उससे पहले भी हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा एचएम साहब के संज्ञान में डाला गया था कि आप इन लोगों को समझाइए, ये अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले लेकिन कोई मारपीट नहीं हुई, इन्हें समझाया ही गया है। और आज जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये केवल पब्लिक को परेशान करने के लिए है, अधिवक्ताओं को परेशान करने के लिए है। और अगर ये इस तरह से आंदोलन पे रहे तो हमारे अधिवक्ता भी पूर्णतः यहाँ नो वर्क रखेंगे और पूर्ण आंदोलन पे रहेंगे, चाहे हमें राज्य स्तर पर आंदोलन करना पड़े। हमारे एक साथी अधिवक्ता ब्रजपाल जी और एक हमारे टाइपिस्ट सोनू कुमार जी, सुखेंद्र जी, वो एक लेखपाल जी के पास गए और उनसे किसी काम के लिए कह रहे थे, परंतु क्या है कि लेखपाल इतने क्रोध में था, उन्होंने हमारा जो टाइपिस्ट है उससे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके गले में जो एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक माला थी वो भी तोड़ दी।
और उसे कहा कि भाई जो आप पे जो कुछ भी होता है वो होना चाहिए। अगर ये लोग विरोध करेंगे तो हम भी इनका बड़े बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। अगर इनका आंदोलन होगा तो हम बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा एसडीएम साहब से भी और डीएम साहब से भी कि जो सब लेखपाल ये यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ताकि पता लग सके कौन कितना करप्ट है और किसने कितने धन की उगाही किया। ये साथी अधिवक्ता हैं श्री ब्रजपाल जी, वो हल्का लेखपाल है ऋषुराज और रमेश कानून को इनके पास गए थे किसी काम के लिए। हल्का लेखपाल ने इनसे 5,000 रुपए मांगे। इन्होंने कहा गरीब व्यक्ति है, वो पैसे नहीं दे सकता। वो आग बबूला हो गया कि तुम साले पैसे ले लेते हो हमारे नाम के, पैसे नहीं देते हैं हमें, और जब पैसे नहीं है तो आते क्यों हो। इस चीज पे इन्होंने विरोध किया, सोनू भाई ने विरोध किया, तो सोनू भाई को जाति सूचक शब्द कहे और इन दोनों ने इनका गला पकड़ा, मारपीट की और ब्रजपाल जी के पीछे पिस्टल लेकर के हल्का लेखपाल जो ऋषुराज था वो दौड़ा। जो हमारे लेखपाल साथी हैं, कल शुक्रवार को उनका बैठने का दिन होता है, तो सभी लेखपाल साथी आए थे। जो हमारे एक साथी हैं ऋषुराज जी, वो हमारे कन्नगो साहब हैं, उनके कक्ष में बैठे हुए काम कर रहे थे। तो तभी एक वकील हैं ब्रिजपाल जी, वो आए। उन्होंने एक आय प्रमाण पत्र के लिए उसको उस पे 6,000 रुपए की आय लगाने के लिए कहा। अच्छा, जो आवेदक है जिसके बारे में आय लगाने के लिए कहा, जसवीर पुत्र करण सिंह है, बसेड़ा खादर का। वो BSNL में JTO के पद पर काम करता है। और जो वकील, जो ब्रिजपाल हैं एडवोकेट, वो उसकी 6,000 आय लगाने के लिए दबाव बनाने लगे। तो जब हमारे जो साथी हैं ऋषुराज जी, उन्होंने इसका विरोध किया तो वो उसके साथ गाली गलौज करने लगे। और कम से कम आधे घंटे बाद 10-15 लोगों के साथ आके उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वही हमारे जो राजस्व निरीक्षक हैं उनके चैम्बर में आके। देवभूमि उत्तराखंड की सड़कों पर बेसहारा घूम रहे गौवंश की दुर्दशा को लेकर अब सरकार के खिलाफ आवाज मुखर होने लगी है। लालकुआं के हल्दुचौड़ में गौ सेवक विनोद भट्ट ने प्रेस वार्ता कर व्यवस्थाओं पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर हम गौ को पूजते हैं तो वहीं दूसरी ओर गौ माता सड़कों पर कूड़ा खाने और दुर्घटनाओं का शिकार होने को मजबूर है। कि हमारे द्वारा जो गौ माता को राज्य माता का संवैधानिक मांग की जा रही है, ये गौ माता सिर्फ हमारी ही नहीं है, हर सनातनी की है, पूरे उत्तराखंड की है, पूरी देवभूमि की है, पूरे संसार की ये माँ है। तो इसका जो संरक्षण हो सके, आए दिन हजारों लाखों गैया सड़कों में निराश्रित भटक रही हैं, एक्सीडेंट का, दुर्घटना का कारण बनती हैं। उनसे न जाने कितने परिवार अकाली काल का ग्रास बन जाते हैं टकराकर। उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, छोटे बच्चे रोते चिल्लाते हुए दिखते हैं, उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? निराश्रित गौवंश, उससे टकरा के। यदि हम ये मांग कर रहे हैं तो अपने निजी के लिए नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई दुश्मनी है और ना ही किसी से मित्रता है। जो भी गौ माता की संरक्षण की जो हम बातें कर रहे हैं, इसके लिए हमें 36 जनप्रतिनिधियों द्वारा, 36 विधायकों द्वारा लिखित समर्थन दिया गया है मुख्यमंत्री जी के नाम कि देवभूमि में, उत्तराखंड में गाय को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा देने के लिए आप कष्ट करें। तो हम यही चाहते हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर इस मुद्दे को रखा जाए और इस पर बहस छेड़ी जाए और गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसके लिए पूर्व में भी हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन परिश्रम कर चुके हैं। हमारी दंडवत यात्राएं हम कर चुके हैं, ज़मीन में लेट के यात्राएं कर चुके हैं। 15 दिन की एक यात्रा की है, 22 दिन की एक यात्रा की है, 6 दिन तक अन्न जल त्याग उपवास रखा गया है, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया और हमारे द्वारा देहरादून में अनशन खोला गया। तो इसके लिए जगह जगह हमारे साथ गौरक्षक आए, सनातनी आए, संघ वाले आए, तो जो भी लोग आए उनने समर्थन दिया, मीडिया बंधु आए, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और सरकारों से यही उम्मीद करते हैं कि जब आधे से अधिक जनप्रतिनिधि इस मांग को सफल बनाने के लिए हाँ कर रहे हैं, तो सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए। और यह सभी जो सनातनी हैं, जो उत्तराखंड के वासी हैं, सभी की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसको जो है सफल बनाना चाहिए और गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। जी हाँ, हमारे इस जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इस समर्थन अभियान के अंदर जो है हमारे जो मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं लक्सर के शहजाद जी, और उनने खुलकर समर्थन दिया है। उनका लेटर हेड हमारे पास है, उसमें उनने लिख कर दे रखा है कि मुख्यमंत्री जी आगामी विधानसभा सत्र में आप पटल पर इस मुद्दे को रखिए और गाय को देवभूमि में राज्य माता का दर्जा दीजिए। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।